बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम, जिसमें चौथा सबक है नज़म रोटीनामा। इसका पहला दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। हम तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तीसरे हिस्से में है खुद लिखिए यानी ये अच्छी तरह नज़म को पढ़ना है। पूरा खुलासा पढ़ने के बाद यहाँ पे खुद लिखिए है मुख्तसर जवाबी सवाल है। तो खुलासे में से क्या करना, अपना ढूंढ के सवालात के जवाब लिखना है। कितने हैं यहाँ पे? 6। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सवालात के जवाब लिखना है। इसी तरह बे है, खुद लिखिए में बे है तवील जवाबी सवालात। इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। रोटीनामा का खुलासा अच्छी तरह पढ़े हैं ना, इसको क्या करना, अपने अल्फाज में लिखना। अपने अल्फाज में बताओ, आप लोग जो भी समझ में आए वो लिखना है। रोटी हर तरह का सुख चैन देती है, कैसे वजाहत कीजिए। यानी रोटी के बारे में तफसील से आप लोगों को जो भी समझ में आए उसके चंद जुमले लिखना है। इसी तरह यहाँ पे लफ्ज़ियात है। दूसरा बिट है लफ्ज़ियात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। लफ्ज़ियात में अलीफ है, ज़ैल में हर लफ्ज़ के 3 माने दिए गए हैं। सही माने को खाली जगह में लिखिए और जुमले बनाइए। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बिट में क्या करना है, लफ्ज़ियात में पहला एक महर है, इसके 3 माने हैं। यहाँ पे 3 माने में कौन सा सही है? महर के माने चाँद है, तारे है, सूरज है। क्या है महर के माने? चाँद। इसी तरह इसको यहाँ पे माने कौन सा सही है कि हम माने लिख के इसको जुमले में इस्तेमाल करना। इसी तरह दूसरा माँ के माने आसमान, ज़मीन, चाँद। इसके भी कौन सा सही है, माने लिख के यहाँ जुमले में इस्तेमाल करना। इसी तरह तीसरा चौथा खैर के माने है रहमत, खैरियत, नेकी, भलाई। क्या है? खैर के माने खैरियत। इसी तरह खैरियत के माने लिख के इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। चौथा अज़ल है, पांचवा खमीर, तीसरा शेर, चौथा फ़तीर और 8वां तनव्वुर। इनको क्या करना, यहाँ पे दिया गया इसको जुमले में लिखना है। लफ्ज़ियात का बे है यहाँ पे मुंदरजा झैल अल्फाज की ज़िद नज़म में तलाश करके लिखिए। ये रोटीनामा नज़म को अच्छी तरह पढ़ना है। आप लोग एक बार इसका खुलासा पढ़ने के बाद यहाँ पे ज़िद रहती। पहला है तारीख की ज़िद क्या होती है। इसी तरह दूसरा नामुकम्मिल का मुकम्मिलाना। एक बता रही मैं मिसाल के तौर पर, मुकम्मिल, नामुकम्मिल की ज़िद क्या है? मुकम्मिल। इसी तरह तीसरा ओझल, चौथा अमीर, पांचवा अब्द, छठवां शर, 7वां नाखुश, 8वां महर। इनकी ज़िद लिखना है। ज़िद कहाँ से लिखना है? ये नज़म में से, जो नज़म कौन सी है, रोटीनामा पढ़े ना, और नज़म में से तलाश करके ज़िद लिखना है। इसी तरह यहाँ पे तौसीफ़ है। तौसीफ़ है तो एक आप लोगों को होमवर्क है। ये होमवर्क ऐसा भी करके रिप्लाई करना रहता। फिर तौसीफ़ में दिए गए मुख्तलिफ़ अजनास के नाम तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखिए। यहाँ पे अजनास बतो क्या? अजनास बतो गेहूँ, जवार, चावल, बाजरा, मकई, ये रहते ना। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। अजनास के नाम है गेहूँ है, जवार है, चावल है, बाजरा है, मकई है। इसको तेलुगु में क्या बोलते हैं? गेहूँ को गोदमलू। मिसाल के तौर पर एक लिखी में गोदमलू। इंग्लिश में क्या करते हैं? वेट। इसी तरह दूसरा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोगों करना। जवार को क्या बोलते तेलुगु में? अंग्रेज़ी में क्या कहते? तीसरा चावल है, चावल को तेलुगु में क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश में। इसी अंग्रेज़ी बोलते इंग्लिश में क्या बोलते? इसी तरह चौथा है बाजरा, बाजरे को तेलुगु में क्या बोलते हैं? अंग्रेज़ी में क्या कहते? पांचवा है मकई, मकई को तेलुगु में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ये होमवर्क करके कैसा भी बताना है। उसके बाद है यहाँ पे ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी क्या है देखो। ज़ुबान शनासी वो तो ग्रामर। ज़ुबान शनासी को इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, उर्दू में ज़ुबान शनासी कहते हैं। इस मिसरे में ख़त कशीदा लफ्ज़ पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा लफ्ज़ वो तो अंडरलाइन करे हुए लफ्ज़ को गौर से देखना है। ये महर व माहक ने बनाए हैं। काहे के पहला माँ के माने है चाँद और महीना दोनों के आते हैं। महर के माने, दूसरा है महर, माह के माने है चाँद और महीना दोनों के आते हैं ना। एक लफ्ज़ के 2 माने आ रहे हैं यहाँ पे। दूसरा है महर के माने सूरज और वो रक़म या जिन्स जो निकाह के वक्त मर्द के ज़ुम्मे औरत के लिए देना मुकर्रर किया जाता है। महर के 2 माने हैं, एक सूरज है, दूसरा रक़म जो निकाह के वक्त क्या करते हैं, औरत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी तरह बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इमला और एराब एक होते हैं। ऐसे अल्फाज जिसका इमला क्या रहता और एराब एक होते हैं, लेकिन जुमले के एतबार से इनके माने बदलते हैं।
उसको क्या कहते देखो, लफ्ज़ है मांग है। मांग के माने सर की मांग एक है, तलब करना। ये लिखने में क्या है, एक है, लेकिन इसके माने क्या है, दो है। कान, जिस्म का वजू और खान, इस तरह इनके दो लफ्ज़ पाए। एक लफ्ज़ के एक माने के दो, एक लफ्ज़ के दो माने पाए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिया गया है। इसको अच्छी तरह कापियों में लिख लेना है। इसके बाद इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।